आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। एयर इंडिया की फ्लाइट में टॉयलेट कांड को लेकर एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि डीजीसीए ने इस मामले पर नजर रखी थी और जिस तरीके से पीड़ित महिला ने शिकायत की थी, उसके बाद जांच में हमने तेजी देखी थी। हालांकि उससे पहले एयर इंडिया के अधिकारियों के जरिए, स्टाफ के जरिए इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अभी का अपडेट ये है, डीजीसीए ने एयरलाइंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 30 लाख रुपए अब जुर्माने के तौर पर एयर इंडिया को भरने होंगे। साथ ही जो पायलट उस वक्त फ्लाइट में पूरी फ्लाइट को चला रहे थे, पायलट के तौर पर उन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। ये एक सजा के तौर पर सामने रखा गया है, क्योंकि ये जो घटना है ये वाकई शर्मनाक है। और इस घटना के बाद एयर इंडिया में सफर करने वाले यात्रियों ने बड़ी चिंता जाहिर की थी अपनी सुरक्षा को लेकर और फ्लाइट के माहौल को लेकर। इन सब के बीच में जो आरोपी है शंकर मिश्रा, जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, उसे 4 महीने के लिए बैन कर दिया है एयर इंडिया ने। हालांकि उसके वकील का कहना है कि शंकर मिश्रा पर यह बैन सरासर गलत है, गलत तरीके से आरोप लगाए गए और उन्हें साबित करने की कोशिश हो रही है। मेरे मुवक्किल यानी कि शंकर मिश्रा की वो तरफदारी करते हुए, जो कि वकील का काम होता भी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह के आरोपों में कोई सच्चाई है नहीं। इस मामले में एयर इंडिया ने कमेटी बनाई थी और अब वो शंकर के यानी कि शंकर मिश्रा के एयरलाइंस में ट्रैवल करने के लिए लगातार जांच कर रही थी। जब ट्रैवल किया गया, जिस दिन ये पूरा कांड हुआ, जिस तरह से महिला ने कहा कि मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया गया, मेरी सीट, मेरे कपड़े सब कुछ खराब हो गए थे। महिला ने कहा कि मैंने स्टाफ से, क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की थी। मैंने ये भी कहा था कि मेरी सीट आप एक्सचेंज कर दीजिए, कहीं मुझे और बिठा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। लेकिन सिर्फ धमकाकर शंकर मिश्रा को छोड़ दिया गया था और महिला को किसी भी तरह से दूसरी सीट अवेलेबल नहीं कराई थी, जिसको लेकर महिला बड़ी आहत थी। और फिर महिला ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष से इस बाबत शिकायत की थी, क्योंकि काफी इंतजार करने के बाद भी कोई एक्शन एयर इंडिया की तरफ से लिया नहीं गया था, महिला की शिकायत करने के बावजूद। अब शंकर मिश्रा के जो वकील हैं वो अलग अलग तरीके से इस मामले को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अपने आरोपी शंकर मिश्रा, जो उनके मुवक्किल हैं, उन्हें बचाने की कोशिश में इस तरह के तर्क वो दे भी रहे हैं, उल जुलूल बातें भी की जा रही है। अब पहले ये भी कहा गया था कि कथक डांसर हैं, जो महिला हैं जिन पर टॉयलेट किया गया, जो कि आरोप है, वो कह रहे हैं कि कथक डांसर है, जो कि क्लासिकल डांसर है, उनका खुद टॉयलेट पर कंट्रोल रहा नहीं होगा। कथक डांसर, क्लासिकल डांसर्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। तब भी ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था। तभी देश भर में जो क्लासिकल डांसर्स हैं, उन्होंने शंकर मिश्रा की सोच को, उनकी मानसिकता को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था बेहद शर्मनाक ये बयान है और बड़ा शर्मनाक ये तर्क है। शंकर मिश्रा के वकील, जो कि महिला वकील हैं, उन पर भी सवाल उठाए थे और अलग तरह से नाराजगी देश भर में देखने को मिली थी। 26 नवंबर का ये पूरा केस था। 28 दिसंबर को जब एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष को महिला ने शिकायती पत्र लिखा था। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा था। 28 से 4 जनवरी के बीच में आरोपी को तलाशती रही पुलिस, लेकिन कोई कामयाबी मिली नहीं थी। मीडिया में भी ये मामला सामने आया था। 4 जनवरी को जब खबर और सोशल मीडिया में लगातार ये खबर बहुत तेजी से वायरल हुई, प्रेशर बढ़ा पुलिस पर। पुलिस पहले मुंबई उसके घर में देखने के लिए गई थी। शंकर मिश्रा को मुंबई के फ्लैट में देखा गया, नहीं मिला। ये जानकारी निकलकर सामने आई कि शायद लखनऊ में पहुंच गया है, वहां पर छुप रहा है, लोकेशन बदल रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ है, वहां पर भी नहीं मिला। लेकिन फिर अब आगे बढ़ते हुए 7 जनवरी वो दिन था जब बेंगलुरु से दिल्ली लाया गया था, बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और तभी से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी शंकर मिश्रा है। सिलसिलेवार तरीके से मैंने डेट वाइज बताया कि कैसे 4 दिन तक पुलिस यहाँ वहां तलाशती रही, लोकेशन बदलता रहा, जैसे कोई क्रिमिनल होता है, बार बार लोकेशन बदल के अपनी जगह को छिपा रहा था और ये नहीं बता रहा था कि वो कहां पर है। मोबाइल भी ऑफ था। छुपने की हर कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने तलाश लिया आईपी एड्रेस के सहारे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो सोशल अकाउंट होते हैं उनके जरिए वो अपने परिवार वालों और रिश्तेदार के साथ में था। हालांकि आरोपी शंकर मिश्रा के पिता ने कहा, मेरा बेटा बड़ा सभ्य है, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता, वो बहुत थका हुआ था, थोड़ी उसने ड्रिंक भी कर ली थी, हो सकता है कि ऐसे में, उस स्थिति में ऐसा हो गया हो, लेकिन हम लोग माफी मांगते हैं। अब बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट मैंने आपको बताया, जैसे कि डीजीसीए ने जो नजर रखे हुए थे इस पूरी घटना पर, एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया है, पायलट 3 महीने के लिए सस्पेंड और शंकर मिश्रा को लेकर पहले ही जानकारी कि 4 महीने के लिए एयर इंडिया ने पूरी तरह से सफर करने पर बैन लगा दिया है। आगे इस खबर से जुड़ा हुआ जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।